The Silver House। एक जमाने में एक पुराने और छोटे से गांव में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रहती थी। इस क्यूट लिटिल गर्ल का नाम निमो था। निमो बहुत रहमदिल और खूबसूरत बच्ची थी। निमो हर वक्त अपने इर्द गिर्द कुछ ना कुछ डिफरेंट तलाश करती रहती थी और निमो को अपने गांव से थोड़ी दूर एक बहुत मिस्टीरियस हाउस पसंद था। निमो हर वक्त इस ओल्ड मिस्टीरियस हाउस के बारे में सोचती रहती थी और ये मिस्टीरियस हाउस सिल्वर हाउस के नाम से मशहूर था। सिल्वर हाउस बहुत सारे घरों से बिल्कुल अजीब और डिफरेंट था और इस ओल्ड मिस्टीरियस सिल्वर हाउस की दीवारें बहुत ज्यादा स्पार्कली थी। सिल्वर हाउस की छत पर बहुत सारे सिल्वर स्पार्किंग स्टार्स चमकते रहते थे। इसी तरह गांव के बहुत सारे लोग इस सिल्वर हाउस के बारे में ये कहते थे कि ये सिल्वर हाउस बहुत सारी सिल्वर से बना है। और तो और बहुत सारे लोग इस सिल्वर हाउस को मैजिकल हाउस भी कहते थे। इस सिल्वर हाउस के ऑनर को किसी ने कभी नहीं देखा था। एक सुबह जब सूरज बहुत ज्यादा चमक रहा था, निमो अकेली गांव में वॉक कर रही थी और वॉक करते करते निमो ने फिर उस मिस्टीरियस सिल्वर हाउस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। निमो ने फैसला किया कि अब इस सिल्वर हाउस को एक्सप्लोर किया जाए और इसलिए निमो ने अपना बैग पैक किया और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर एडवेंचर से भरी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। जैसे ही निमो उस सिल्वर हाउस के करीब पहुंची, निमो ने उस सिल्वर हाउस के गार्डन में बहुत अजीबोगरीब लोग देखे। ये अजीबोगरीब लोग डांस कर रहे थे। उस गार्डन में निमो ने बहुत स्मॉल लिटिल और ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज भी देखी। ये बटरफ्लाईज बहुत ज्यादा चमक रही थी। निमो ने सिल्वर मिस्टीरियस हाउस का गेट ओपन किया और फिर निमो इस सिल्वर हाउस के अंदर चली गई। जैसे ही निमो उस सिल्वर मिस्टीरियस हाउस के अंदर गई, हवा का एक तेज झोंका आया और हवा का ये तेज झोंका निमो को पुश करता हुआ एक बहुत खूबसूरत जगह पर ले गया। हवा का ये झोंका निमो को एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स चमक रहे थे। निमो ने बहुत ज्यादा हैरान होकर इन स्पार्कलिंग फ्लावर्स को देखा और जब निमो ने स्पार्किंग फ्लावर को अपने हाथों से पकड़ा तो निमो ने महसूस किया कि ये स्पार्किंग फ्लावर्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट और ब्यूटीफुल हैं। निमो जैसे ही मिस्टीरियस सिल्वर हाउस के अंदर पहुंची, वहां पर निमो ने एक बहुत बड़ा खूबसूरत हॉल देखा। इस सिल्वर हॉल में चारों तरफ सिल्वर से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा चमक रही थी। थोड़ी ही देर में निमो ने देखा कि वहां पर एक बहुत खूबसूरत सिल्वर की इजी चेयर पर एक काइंड ओल्ड मैन बैठे हैं। इस काइंड ओल्ड मैन ने अपना नाम मिस्टर स्टिरलिंग बताया। मिस्टर स्टिरलिंग इस सिल्वर मिस्टीरियस हाउस के ऑनर थे और इसके बाद मिस्टर स्टिरलिंग ने निमो को इस मिस्टीरियस सिल्वर हाउस की बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाई। ओल्ड काइंड मैन ने बताया कि ये मिस्टीरियस सिल्वर हाउस बहुत ज्यादा मैजिकल लोगों ने मिलकर बनाया है और मिस्टर स्टिरलिंग ने निमो को उन ब्यूटीफुल डिफरेंट बटरफ्लाईज के बारे में भी बताया। स्टिरलिंग ने बताया कि वो बहुत प्यारी स्पार्कलिंग बटरफ्लाईज मून फेरीज थीं और ये मून फेरीज सिर्फ ऑनेस्ट और अच्छे लोगों को ही नजर आती हैं। निमो ने बहुत देर तक मिस्टर स्टिरलिंग से वो सारी कहानियाँ सुनी। मिस्टर स्टिरलिंग ने निमो को बहुत अच्छे ब्रेव लीडर्स के बारे में बताया, बहुत सारे क्लेवर मैजिशियंस के बारे में और बहुत सारे मिस्टीरियस एक्सप्लोरर्स के बारे में भी बताया जो इस सिल्वर मिस्टीरियस हाउस का विजिट कर चुके थे। उस मिस्टीरियस सिल्वर हाउस से वापस जाने से पहले मिस्टर स्टिरलिंग ने निमो को एक बहुत स्पार्कलिंग सिल्वर से बनी हुई की दी और निमो से कहा कि वो इस की को बहुत प्यार से और संभाल कर इस्तेमाल करे। मिस्टर स्टिरलिंग ने वो सिल्वर मैजिकल की निमो को अपनी दोस्ती के यादगार के तौर पर दी थी और वक्त गुजरने के साथ साथ निमो डेली बेसिस पे उस मिस्टीरियस सिल्वर हाउस में आती थी। निमो ने वहां आकर मून फेरीज से फ्रेंडशिप की। मिस्टर स्टिरलिंग और निमो बहुत ज्यादा खेलते थे। वहां पर मिस्टर स्टिरलिंग निमो के साथ बहुत सारी स्टोरीज भी शेयर करते थे और उस सिल्वर मिस्टीरियस की से निमो ने बहुत सारे मिस्टीरियस रूम्स के
डोर भी ओपन किए। इस तरह इस सिल्वर मिस्टीरियस हाउस के साथ साथ निमो की ये एडवेंचरस जर्नी भी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, निमो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और अक्लमंद होती गई और आहिस्ता आहिस्ता निमो ने इस मिस्टीरियस सिल्वर हाउस की स्टोरीज बच्चों को सुनानी शुरू की। बच्चे इस सिल्वर मिस्टीरियस हाउस की स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे और निमो ने अपनी इन कहानियों से बहुत सारे बच्चों के दिल जीत लिए। निमो ने अपनी इस मिस्टीरियस जर्नी और इस सिल्वर मिस्टीरियस हाउस की स्टोरी से बच्चों को ये सबक सिखाया कि अगर हम हमेशा ऑनेस्टी और रहमदिली के साथ किसी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो हम इन चीजों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ रहमदिली, ऑनेस्टी और फ्रेंडशिप की बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स भी क्रिएट कर सकते हैं।